आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा, लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे इजाफा, मट्टी का तेल 7 रुपए से ज्यादा और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए महंगा कर दिया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार LPG की कीमत डबल सेंचुरी अबूर कर गई। 29 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो गैस की कीमत 203 रुपए हो गई। पहले गुलाब आया, फिर शाहीन आंधी लाया। बारिश का ताकतवर सिस्टम सिंध पहुंच गया। कराची में तेज हवाओं के बाद बादल बरस पड़े। आज भी तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। अवाम से एहतियात की अपील। बिजली के पोल्स और बिल बोर्ड्स के करीब ना जाएं। कराची में आज तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। सिंध भर में बारिशें, सखर में बादल बरसे तो सेफको के 60 फीडर्स ट्रिप कर गए। खैरपुर में आसमानी बिजली से छत गिर गई। एक खातून जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। एक गाय, भैंस और 9 बकरियां भी हलाक। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, कलदम तंजीम का मतलूब दहशतगर्द हलाक। वतन दुश्मनों से लड़ते हुए कैप्टन सिकंदर जाम में शहादत नोश कर गए। बहादुर सपूत को आबाई इलाके पाकपतन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। फैसलाबाद में कमसिन बच्चियों से ज्यादती करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। मुलजिम दुकान पर चीज लेने के लिए आने वाली बच्चियों को वरगलाता और दरिंदगी का निशाना बनाता था। मुलजिम को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान कई लड़कियों से ज्यादती का भी एतराफ कर लिया। मेहरान टाउन फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। महकमा लेबर ने फैक्ट्री की इंस्पेक्शन नहीं की। आग लगने के बाद भी चौकीदार ने चाबियां नहीं दी। झूठ बोलता रहा कि उसके पास चाबियां नहीं हैं। सामान्य चालान की कॉपी हासिल कर ली। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर खुरंगी और अहम अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत में बराबर के जिम्मेदार हैं। इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने तारीख में तौसीह कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ताजर तंजीमों के मुतालबे पर मंजूरी दे दी। नए चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं हो सकती। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास में फैसला सुना दिया। हुकूमत जावेद इकबाल को आरजी तौसीह देगी। मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के लिए कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग। वजीर कानून फरूख नसीम को सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है। वो गलबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। शेरों की जमात में डरपोक कौन, नून लीग में कौन किससे डर रहा है? मरियम नवाज ने भी अल्फाज बदल कर जावेद लतीफ का बयानिया दोहरा दिया। कहा, कुछ लोग हमसे डरते हैं और हमारे साथी उनसे डरते हैं। मरियम नवाज ने पार्टी में मुख्तलिफ बयानियों का एतराफ कर लिया। इख्तलाफात की बात पर जावेद लतीफ को शोकॉज मिला था, क्या मरियम नवाज को भी शोकॉज मिलेगा? सवालात उठने लगे। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, तो उससे इंशाल्लाह CPEC के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। खाने पीने की चीजें कोरोना की वजह से महंगी हुई, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। महंगाई जल्द कम हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। मिटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बिजली मौजूद होती है लेकिन लाइन लॉसेस की वजह से शहरियों को मिलती नहीं। माजी में ट्रांसमिशन लाइन्स पर सरमायाकारी नहीं की गई। बोले, इंडस्ट्रीज चलेंगी तो कर्जों से जान छूटेगी और खुशहाली आएगी। आप CPEC के खिलाफ ऐसी बातें करके CPEC दुश्मनी और CPEC दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। शरीफ फैमिली की करप्शन का CPEC से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये जो करप्शन है इसकी इन्वेस्टिगेशन होंगी। मठियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पर 2013 से काम ना होने का दावा मज़हका खेज है। मंसूबा तो शुरू ही 2018 में हुआ था। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम के खिताब पर जवाब, बोले माजी को स्याह दिखाकर अपनी नालायकी छुपाना हुकूमत का वतीरा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले नून लीग की करप्शन से CPAC का कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए। कमर का दर्द दोबारा शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। नून लीग के सदर ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। जिसने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई वो पाबंदियों की जद में आएगा। आज से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और ट्रांसपोर्ट में काम करने की इजाजत नहीं होगी। बगैर वैक्सीनेशन अंदरून और बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं वालिदैन की इजाजत के बाद ही बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पहले हम चाह रहे हैं कि हम जरा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ इस वक्त बातचीत पहले हो रही है, बिकॉज ये ना हो कि हम उधर वैक्सीन लेके बैठे और लगवाने वाला कोई ना, फिर आप जबरदस्ती तो ये चीज नहीं कर सकते। भंग उगाएंगे, मईशत चलाएंगे। इस्लामाबाद में भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह। शिबली फराज का 6 माह में कौमी भंग पॉलिसी लाने का ऐलान। कहते हैं भंग का 1 लीटर तेल $10,000 का है। बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर्स नेशनल हेम्प पॉलिसी में डिफाइन होंगे, उसके तहत वो इन्वेस्टर्स भी, बाहर मुल्क के इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं जिन्होंने कि बाय द वे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की है। उमर शरीफ का इलाज जर्मनी में ही किए जाने का इम्कान। तबीयत खराब होने पर फिलहाल जर्मन अस्पताल में ही रखने का फैसला। डॉक्टर्स तबीयत देखकर अमेरिका भिजवाने या ना भिजवाने का फैसला करेंगे। ये हथौड़े दीवारों नहीं दिलों पर चल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का वादा पूरा ना हुआ। हुकूमत ने खाकरोबों से खंडरात भी छीन लिए। मुतबादिल जगह दिए बगैर ही कराची नारायणपुरा क्वार्टर्स की इमारत गिरा दी गई। शहरियों ने रात बच्चों के साथ मलबे पर गुजारी। समा ने स्वीपर्स क्वार्टर्स की खस्ताहाली का मामला उठाया था। और नेशनल T20 में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 6 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। 32 गेंदों पर 49 रन बनाने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। सिंध के खुरम मंजूर की शानदार बैटिंग, 54 रन बनाए।